गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सेट थ्योरी में लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग चार लॉ जो है देख चुके थे। सबसे पहला जो था उसको हम लोग बोलते थे आइडेम्पोटेंट लॉ, सेकेंड में बताए थे आइडेंटिटी लॉ, थर्ड में बताए कॉम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ में बताए एसोसिएटिव लॉ। आज हम लोग फिफ्थ में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको कहते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ना, यही आपका एक तरह समझिए मेन काम का है। ये आपको जब प्रूफ करने के लिए सेट थ्योरी में क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें ज्यादा यूज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या, 5 में आप लिखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान से समझिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको नाम से दिमाग में थोड़ा ना याद कैसे रखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो यहां पर यूनियन है तो ए का यूनियन पहले बी के साथ करा दीजिए। ए का यूनियन किसके साथ करा देंगे, पहले बी के साथ करा देंगे। और इसके बाद देखिए बीच में इंटरसेक्शन है तो आप इंटरसेक्शन लिख दीजिए। और फिर इसके बाद ए का यूनियन अब दूर वाले के साथ, तो यहां पर ए का यूनियन अब किसके साथ कराएंगे, सी के साथ। तो यहां पे लिखेंगे ए यूनियन सी। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड में क्या होगा, देखिए यहां पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का इंटरसेक्शन किसके साथ कराना है, बी के साथ, मतलब नजदीक वाला के साथ। तो यहां पे क्या करेंगे, ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ कराएंगे। बीच में यहां पे यूनियन है तो आप यूनियन लिखिए। और उसके बाद ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कराएंगे। तो यहां पे ए का इंटरसेक्शन अब किसके साथ करा दिए, सी के साथ करा दिए। बुक में यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दिया हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान से समझिएगा। तो आप इसको भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कर सकते हैं, कैसे, और प्रॉब्लम में आपको यूज होगा ये भी बता दे रहे। ठीक है, तो बुक में दो ही लिखा हुआ रहता है तो दो ही लिखे हैं, लेकिन जानिए अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ तो पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे, तो पहले ए का इंटरसेक्शन किसके साथ कराएंगे, बी के साथ। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। बीच में यहां पर इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो आप यहां पर इंटरसेक्शन देंगे। और फिर दूर वाले के साथ क्या कराइए, इंटरसेक्शन। तो दूर वाले के साथ तो ए का भी इंटरसेक्शन किसके साथ कराएंगे, सी के साथ। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन सी, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और यूज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम में। जैसे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ रहे ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे करेंगे, तो ए का यूनियन किसके साथ, बी के साथ, मतलब पहले हम लोग कराते हैं नजदीक वाले के साथ। तो यहां पर आपका हो गया ए यूनियन बी। बीच में क्या है, यूनियन है, तो यहां पर यूनियन देंगे। और उसके बाद फिर ए का यूनियन दूर वाले के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी। ये भी आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको भी हम लोग प्रॉब्लम में यूज करेंगे। बात समझ में आया। अब रह गया इसको प्रूफ करना। तो इसको आप फिर तीन मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो हुआ कि आप ए बी सी तीन सेट्स ले लीजिए अपने मन से, जैसे आप रोस्टर फॉर्म में आप लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप साबित कीजिए कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो आता है, जो सेट आता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो उस मेथड से अब नहीं प्रूफ करेंगे, क्योंकि पिछला चार जो है आपको प्रूफ कर चुके हैं, पिछले क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग दो मेथड से प्रूफ करेंगे। तो दो मेथड से प्रूफ करने के लिए फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं। दो बात आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला कि अगर ए यूनियन बी लिखा हुआ है और इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे, तो ए यूनियन बी लिखा हुआ है, इसका होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब यूनियन होता है तो इसके जगह पे हम लोग और लिखते हैं।
और अगर आपका लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। याद क्या रखना, यूनियन होता है तो यहां पे और लिखेंगे, इंटरसेक्शन होता है तो यहां पे एंड लिखेंगे। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका कहीं दिया हुआ है कि A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, देन तब आप क्या कहेंगे कि दोनों सेट है सो आपका इक्वल सेट है। दोनों सेट कैसा सेट है, इक्वल सेट है। क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है और B का भी सारा एलिमेंट A में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इक्वल सेट हो गया। तो ये दो इंफॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट में आते हैं। तो फर्स्ट में आपका यही आपका दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, X एक ऐसा एलिमेंट मान लेते हैं जो इस सेट का है, ठीक है। लेट X बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इसका ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि X जो है इस पूरे सेट का एक एलिमेंट है। X है सो इस पूरे सेट का क्या है, एलिमेंट है। अब आइए इसको अब क्या एक्सपैंड करके लिखेंगे, अभी बताएं कि अगर बीच में यूनियन है, बीच में यूनियन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, और। बीच में यूनियन है तो क्या लिखते हैं, और। तो यहां पे लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। बोले इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बीच में यूनियन है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स ए का एलिमेंट होगा या एक्स बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है। तो यहां पे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a और ये यूनियन के जगह पे और x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। यहां तक में कोई दिक्कत। अब इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का मतलब क्या होता है, ये डबल एडेड एरो है। ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दिस इंप्लाइज का साइन दे दे, ठीक है, यहाँ पे अगर दिस इंप्लाइज का साइन दे दे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं, बट ये लिखा हुआ है तो आप ये लिख नहीं सकते। तो दोनों में अंतर यही है। अब देखिए ये जैसे है ना, एज यूजुअल यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो अभी क्या बताए थे कि एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी है, तो इंटरसेक्शन X जो एलिमेंट है B इंटरसेक्शन C है। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि X दोनों का एलिमेंट होगा तभी तो कॉमन होगा। यानी कि यहां पे हम लिखेंगे कि X बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू C। अब ये नहीं कह सकते कि दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है, नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, X बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू c। कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है, देखिए यहां पर x बिलोंग्स टू a है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका इसके साथ और करेंगे, नहीं। तो यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। बीच में फिर क्या है, एंड है, बीच में क्या है, एंड है, तो एंड लिखेंगे। अब इसको इसके साथ हम लोग और करेंगे, मतलब यूनियन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और x बिलोंग्स टू c। इसका पहले इसके साथ और किए, बीच में एंड था तो एंड लिखे और फिर इसका इसके साथ और कर दिए। अब देखिए ये और का मतलब क्या समझते हैं, यूनियन। यानी कि x एक यूनियन b का एलिमेंट है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, बीच में एंड है तो एंड दे दिया। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू a यूनियन c। इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब बताइए बीच में एंड है, बीच में एंड है, तो ये दोनों को मिला करके आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे ना कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c।
यहाँ पे आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अब इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ हुआ कि x जो है इसके एलिमेंट है, और आप साबित कर दिए कि x इस सेट का भी एलिमेंट है। x इसका तो एलिमेंट था, हम लोग माने, और साबित क्या कर दिए कि x है सो इस सेट का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो एलिमेंट है इसमें भी है, तो आप कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो यहां पे लिखेंगे कि therefore A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। समझ में आ रहा है? और इसी को फिर आप उल्टा साबित कर सकते हैं। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे सिमिलरली। अब उल्टा क्या करेंगे, जो यहां पर ये लिखे थे अब यहां पर ये लिखते और साबित कर देते कि x इसका एलिमेंट है। आप मानते क्या कि x इसका एलिमेंट है, और साबित क्या कर देते कि x इसका एलिमेंट भी, इसका भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट है। तो उसको प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब देखिए क्या हुआ, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां तक कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोग का? चलिए अब हम लोग सेकेंड का देखते हैं, ठीक है। सेकेंड, इसको भी उसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। यहां पे क्या कह रहा है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। फिर देखिए क्या बताए थे, याद रखने का कि A का इंटरसेक्शन नजदीक वाले के साथ, बीच में यूनियन है तो यूनियन दे दीजिए, और A का इंटरसेक्शन दूर वाले के साथ। और ये सब बताया ना, ये सब काम हम लोग पहले से कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग सीख रहे हैं, नहीं, ये सब काम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, जैसे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लिखते हैं ना मैथ जब बनाते हैं, तो बोलिए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब इसको जब आप करेंगे तो कितना हो गया, 6 + 10 कितना आ गया, 16। इसको कैलकुलेशन कीजिए, 5 + 3 कितना, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16। देखिए दोनों से आया सेम कि नहीं आया? तो ये सब काम हम लोग पहले से करते आ रहे थे, अब उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया और यूनियन और इंटरसेक्शन लगा दिया। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या होगा, लेट मान लेंगे कि x है सो इसका एलिमेंट है, और क्या साबित कर देंगे कि x है सो इसका भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट हो गया। फिर इसका उल्टा कि ये इसका सबसेट होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल सेट होंगे। वही काम फिर हम लोग करेंगे। अब यहां पे क्या हो गया, इफ एंड ओनली इफ। इसको अब क्या लिखिएगा बताइए, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन को क्या लिखते हैं, एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू A एंड यहां पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू B यूनियन C। ये जैसे है इफ एंड ओनली, ये जैसे है वैसे आप लिख दो। एंड है तो एंड लिख दिए। अब इसका मीनिंग क्या है, बोलिए। यूनियन जब रहता है तो आप इसको क्या लिखते हैं, और लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसका क्या कराइए, देखिए इसका इसके साथ एंड कराइए और इसका इसके साथ एंड करा दीजिए, यही करेंगे ना। तो देखिए तो इफ एंड इसका इसके साथ जब एंड कराएंगे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। बीच में और है तो और दे दिए। अब इसका इसके साथ एंड कराइए तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। अब बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, एंड है तो इंटरसेक्शन, यानी कि आप इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C। यहां पे और है तो और दे दिए,
इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन C। x है सो इसके एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, और x है सो इसका भी एलिमेंट है a इंटरसेक्शन C का। अब बीच में क्या है, और को क्या लिखते हैं, यूनियन। तो इसको फिर आप लिख सकते हैं कि if and only if x belongs to a intersection b union a intersection C, लिख सकते हैं। अब बताइए, देखिए x है सो इसका एलिमेंट था, माने थे, और हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि x इसका भी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है सो इसका सबसेट होंगे। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। इसी का उल्टा तो प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे सीधा सिमिलरली करके लिखिए कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन c। अब देखिए क्या हुआ, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है यहां से। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल सेट होंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। याद करने का तरीका क्या बताएं कि पहले नजदीक वाला के साथ इंटरसेक्शन करा दीजिए, बीच में यूनियन है तो यूनियन लिखिए, फिर दूर वाला के साथ है सो इंटरसेक्शन करा दीजिए। समझ में आ रहा है बात? यूनियन वाला में भी उसी तरह से पहले नजदीक वाला के साथ यूनियन कराइए, बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दिए, फिर दूर वाला के साथ कराइए। कंप्लीट कीजिए। हो गया सभी लोगों का। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला चीज आपको बताए थे कि वेन डायग्राम बनाते कैसे। तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे सबसे पहले। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को, और कॉर्नर में यू लिख दे, यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। कितना सेट दिया हुआ है, 3 सेट्स दिए हुए हैं। कितने सर्कल बनाएंगे, 3। तो यहां पर 3 सर्कल आप बना दो, नाम दे दीजिए ए बी सी। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या करने जा रहे हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं। तो बी और सी का इंटरसेक्शन यही पार्ट हो गया ना, बी और सी का इंटरसेक्शन, तो यही आपका कॉमन पार्ट हो गया। बोलिए, अगर आपको ये वेन डायग्राम दे दिया जाए और आपसे कोई टीचर पूछ दे कि अच्छा बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देख रहे हैं कि ये जो सैडेड पार्ट है वो बी और सी दोनों का कॉमन है। तब आप क्या बोलेंगे कि सर ये बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम। अब इसी चीज को यहां पे बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको कहा जाए, टीचर बोले कि एक काम करो, ये जो बी इंटरसेक्शन सी जो बनाए, अब इसका ए के साथ यूनियन कर दो। ए के साथ क्या करो, यूनियन कर दो। यूनियन बोल रहे हैं, यूनियन का मतलब पूरा ए आना चाहिए। तो पूरा ए का मतलब ये पूरे सर्कल को आपको क्या करना पड़ेगा, सैडेड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात? ये क्या है, बी इंटरसेक्शन से। और टीचर बोले कि नहीं, इसका आप ए के साथ यूनियन करो। तो इसका जब ए के साथ यूनियन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा सर्कल ए साइडेड होगा। तो पूरा सर्कल देखिए ए साइडेड हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा जी बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये है सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का है। समझ में आ रहा है, ए पूरा हो गया, अब बी और सी का इंटरसेक्शन हो गया। अब एक तीसरा वेन डायग्राम आते हैं, ठीक है। तीसरा में अब क्या करने जा रहे हैं, अब आपसे पूछते हैं, ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, इस पार्ट को हम सैडेड कर दिए, ठीक है, ये देखिए, और इस पार्ट को सैडेड कर दिए पूरा। ये पूरा ए सर्कल को सैडेड कर दिए और इस पूरे सर्कल बी को सैडेड कर दिए। अब आपसे पूछे कि अच्छा जी बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए। तो ए का भी पूरा सैडेड है, बी का भी पूरा सैडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया। ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हो गया, क्योंकि ए पूरे सर्कल साइडेड है, बी भी पूरा सर्कल साइडेड है। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब आपको एक चौथा डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है।
अब इसमें देखिए आपको हम क्या कर रहे हैं, ये सर्कल पूरा शेडेड कर दिया और ये सर्कल पूरा शेडेड कर दिया और आपसे पूछे कि बताइए ये वेन डायग्राम किसका है, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या देख रहे हैं? ए पूरा, ए जो सर्कल है पूरा शेडेड है, जो सर्कल है वो पूरा शेडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का यूनियन। तो आप इसको क्या बोलेंगे? ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको कहा जाए कि इसमें और इसमें हमको इंटरसेक्शन बताइए, मतलब ये दोनों में कॉमन क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये जो आप वेन डायग्राम बनाए और ये जो वेन डायग्राम बनाए, इसमें दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट ये है कि ये सर्कल ए इसमें भी पूरा शेडेड है और इसमें भी पूरा शेडेड है। ये पहला बात दिखा नहीं? पहला बात ये दिखा। दूसरा बात क्या दिख रहा है? यहां पे देखिए, आप एक सिंपल हम सर्कल इस तरह से ले लिए, ठीक है। आपसे बोलेंगे कि ये दोनों का इंटरसेक्शन बताइए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन बताइए। तो कॉमन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए सर्कल है सो दोनों में शेडेड है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ए सर्कल को शेडेड कर दिए, तब आपको पता चलेगा। ए सर्कल शेडेड हो गया। देखिए तो ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट दोनों में तो शेडेड नहीं है, तो उसको छोड़ दिए। ये वाली पार्ट इसमें शेडेड नहीं है बट इसमें शेडेड है। लेकिन इसी में आप एक चीज और देख रहे होंगे कि यहां पर ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, ये वाली जो पार्ट है यहां भी शेडेड है और ये वाली पार्ट यहां भी शेडेड है। देख लीजिए तो थोड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप शेडेड कर देंगे तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। नहीं, अगर आप इस पार्ट को भी शेडेड कर दें तो ये दोनों का क्या हो गया? इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम को, इस वेन डायग्राम को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये जो आपका वेन डायग्राम हुआ वो क्या हुआ? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और जो मेन काम था बता, देखिए तो ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों वेन डायग्राम सेम है क्या? दोनों सेम है। तो आप कह सकते हैं ना कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहां पे जगह नहीं है, आप देयरफॉर करके लिख लीजिएगा कि दिस इक्वल टू दिस। नीचे में एक लाइन और लिख लीजिएगा कि दिस इक्वल टू दिस। तो आप ये वेन डायग्राम से साबित कर दिए कि दोनों इक्वल है। नोट कीजिए। यहां तक सभी लोग कर लिए? चलिए सेकेंड का हम लोग देखते हैं। सेकेंड में आपको यही है, दिस इक्वल टू दिस। अब इसको वेन डायग्राम से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको बता दिए कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, यही आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। कितना सेट दिया हुआ है? 3 सेट्स, 3 सर्कल्स, ये एबीसी नाम देते हैं। अब आपको हम जो शेडेड करने जा रहे हैं और आपको बताना है कि ये किसका वेन डायग्राम हो सकता है। यहां पे क्या कर रहे हैं कि बी जो पूरा सर्कल है इसको शेडेड कर दिए और सी जो पूरा सर्कल है इसको शेडेड कर दिए और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये वेन डायग्राम किसका है। तो आप क्या बोलेंगे जल्दी? ये किसका वेन डायग्राम है? तो आप क्या देख रहे हो कि बी का पूरा पार्ट और सी का पूरा पार्ट आप शेडेड कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी यूनियन सी का वेन डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए क्या करने जा रहे हैं। अब आपको कहा जाए कि ए का इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया? बी यूनियन सी। ये क्या हो गया? बी यूनियन सी। अब आपको कहा जाए, देखिए ये तो आपका हो गया बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि बी यूनियन सी, देखिए ये पूरा पार्ट है, ध्यान दीजिए, बी यूनियन सी ये पूरा पार्ट है। इसमें ए का इंटरसेक्शन, तो ए का इंटरसेक्शन का मतलब कि ए का जो पार्ट कॉमन होगा। तो ए का पार्ट देखिए, तो ए जो सर्कल है तो यही वाली पार्ट है ना, कॉमन है, ठीक है। ए जो सर्कल है तो देखिए तो ये वाली पार्ट है सो आपका कॉमन है, देख लीजिए।
देखिए तो आपको अगर कहा जाए कि बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन कराइए, तो बी यूनियन सी तो ये पूरा हुआ, उसमें ए का इंटरसेक्शन, तो ए जो सर्कल है जो आपको यहां पे साइडेड कर दिए वही पार्ट ना कॉमन होगा। बोलिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाली पार्ट है सो साइडेड रह जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको साइडेड करेंगे, इसको साइडेड करेंगे, इसको साइडेड करेंगे और इसको साइडेड करेंगे। देख तो समझ में आ गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, तो ये था आपका बी यूनियन सी और आप क्या कर दिए इसका ए के साथ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो यहां पर क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपको एक तीसरा वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। आपको जवाब देना है, सैडेड जो कर रहे हैं ये वाली पार्ट को सैडेड कर रहे हैं। अब आप बताइए ये किसका वेन डायग्राम है, जल्दी सब लोग बताइए। तो ये जो वेन डायग्राम है आप क्या देख रहे हैं कि ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसी को सैडेड किए हैं। तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट है उसको सैडेड किए, तो आप क्या कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब एक चौथा डायग्राम बना रहे हैं, फिर आप ही से सवाल करेंगे। अब इस पार्ट को कॉमन, ये इस पार्ट को सैडेड कर दिए। अब आप डायग्राम देख करके बताइए कि ये किसका वेन डायग्राम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सैडेड पार्ट है वो ए का भी है और सी का भी है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो डायग्राम है वो ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन सी का। अब एक पांचवा डायग्राम बना रहे और हम आपको बोले कि बताइए ये दोनों का यूनियन क्या होगा। तो ये दोनों का यूनियन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये दोनों का यूनियन का मतलब क्या हुआ, इसका भी पार्ट होना चाहिए, तो इसका वाला पार्ट देखिए साइडेड कर दिया। यूनियन का मतलब दोनों का होना चाहिए और इसका वाला भी पार्ट साइडेड होना चाहिए, तो इसका वाला पार्ट ये है तो ये इसको भी साइडेड कर दिए। देखिए तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन है। देख लीजिए ये जो साइडेड पार्ट है और ये जो साइडेड पार्ट है सेम है, तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस। बोलिए सब लोग को समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिए। आपको क्या बोला गया यूनियन, तो यूनियन का मतलब इसका भी पूरा पार्ट होना चाहिए, तो इसका पूरा पार्ट इसको साइडेड कर दिया। इसका यूनियन तो इसका भी पूरा पार्ट होना चाहिए, तो ये जो पूरा पार्ट है इसको भी साइडेड कर दिया। समझ में आ रहा बात? तो ये दोनों का क्या हो गया यूनियन, तो इसको आप कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और कमाल की बात देखिए कि ये दोनों सेम हो गया। देख लीजिए दोनों साइडेड है सेम, तो आप कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस। तो जगह नहीं है, आप नीचे में फिर देयरफॉर का साइन दे करके लिख लीजिएगा कि दिस इक्वल टू दिस। ये आपको प्रूफ हुआ वेन डायग्राम से। तो कोई भी लॉ जो है ना आप उसको 3 मेथड से प्रूफ कर सकते हो। आज क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।